ये है हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली गरिमा। उम्र सिर्फ 10 साल। दृष्टि बाधित है, लेकिन उपलब्धि इतनी बड़ी कि इस साल इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 जनवरी को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गरिमा को ये अवार्ड दिया। गरिमा ने वंचित तबके से आने वाले बच्चों और दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए साक्षर पाठशाला नाम की पहल शुरू की है। गरिमा सिर्फ 3 साल की थीं जब उन्होंने वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों का शिक्षा के लिए उत्साहवर्धन और पढ़ने के लिए मटेरियल देना शुरू किया था। वो अब तक 1000 से ज्यादा बच्चों की मदद कर चुकी हैं और इसके लिए गरिमा 100 से ज्यादा कार्यक्रम भी कर चुकी हैं। मैं स्लम एरियाज में जाके कायदा, पेन, पेंसिल, टॉफ़ी, गुब्बारे बच्चों को प्रेरित करती हूँ स्कूल जाने के लिए, इसलिए मुझे ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। मैं उन्हें सबसे पहले कहती हूँ कि मेरा नाम गरिमा है और मैं अपना परिचय देती हूँ। उसके बाद उन्हें थोड़ी सी चीज़ें देती हूँ, फिर वो मेरे दोस्त हो जाते हैं, वो आराम से पढ़ने लगते हैं। वो फिर मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो भी अपने माता पिता से कहते हैं, उनके माता पिता भी मोटिवेट हो जाते हैं कि चलो इनको स्कूल भेजना चाहिए, और वो भी फिर स्कूल जाते हैं। गरिमा अब इन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहती हैं और खुद एक टीचर बनना चाहती हैं। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है लैपटॉप में, वो NVDA और जॉर्ज, तो मैं NVDA यूज़ करती हूँ, तो वो मेरे को बोल के बताएगा सब कुछ, तो इस तरह से मैं लैपटॉप चला। मेरे पापा वो टीचर है अभी, तो मुझे भी लगता है मैं भी बच्चों को टीचर बनूं, क्योंकि मेरे को टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है। गरिमा की मां ने वो किस्सा बताया जिसने गरिमा को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। एक्चुअली एक दिन जब हमारे घर में ये जैसे मांगने आते हैं लोग, तो ऐसे ही एक लेडीज आई थी, उसके साथ में बच्ची थी। तो जैसे वो आई तो इसने, ये तब 3 साल की थी, तब बैठे हुए ये भी खेल रही थी। इसने पूछा कि मम्मी कौन है, तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो भीख मांगते हैं, उनके साथ में एक बच्ची है, वो रो रही है। तो कह रही कि जैसे मैं स्कूल में जाने लगी हुई, ये स्कूल में नहीं जाते हैं। मैंने कहा नहीं जाते, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इनको पढ़ाऊँ। बस वहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, और ये जैसे भट्टू वगैरह पे जाना स्टार्ट किया इसने, और तभी से ये वर्क करने लगी। ये जब बाय बर्थ ही दोनों बच्चे मेरे सेम हैं, दोनों में नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम है इनके, तो तभी से हमें डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि इनका स्टडी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, आप इनको स्टडी दीजिए, बस वही इनके लिए ज़रूरी है। गरिमा के पिता एक शिक्षक हैं और वो भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। वो बताते हैं कि दृष्टि बाधित होने के बावजूद गरिमा ने कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखी। नॉर्मल स्कूल में जाती है, जिसमें जर्नल बच्चे अपना कॉपी में काम करते हैं। गरिमा अपना लैपटॉप ऑन करती है, उसमें ही हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग करती है और वापस मैम को मेल कर देती है। तो इसकी हिंदी इंग्लिश में पूरा टाइपिंग है, पूरा कम्युनिकेशन इसका कमांड है कीबोर्ड पे, और उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जॉर्ज और NVDA, जिससे ये कर पाती है। तो नॉर्मल बच्चों के साथ अच्छे से रहती है। आप मेन गेट पे छोड़ देते हैं, 4th फ्लोर पे खुद जाती है स्टिक के माध्यम से।